हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पॉलीटेक्निक की परीक्षाएं बहुत ही समीप आ गई हैं। बीटीयूपी ने इस बार बहुविकल्पी क्वेश्चनों के आधारित परीक्षाएं लेने की कहा है। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं यांत्रिकी के एक मुख्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति का ही अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं। नंबर ए स्थितिक विज्ञान, नंबर 2 शुद्ध गतिकी विज्ञान, नंबर सी गति विज्ञान, नंबर डी बल गतिकी विज्ञान। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शुद्ध गतिकी विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमें वस्तुओं की गति का अध्ययन कराया जाता है उसे हम शुद्ध गतिकी विज्ञान कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, यांत्रिकी कितने प्रकार की होती है? यांत्रिकी ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की, ऑप्शन डी 5 प्रकार की। तो यांत्रिकी 2 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 स्थैतिक यांत्रिकी, नंबर 2 गतिक यांत्रिकी। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बीटीयूपी द्वारा पूछे जाएंगे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर तीसरा, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 1 अवस्था, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, सॉलिड, नंबर 2 द्रव अवस्था जिसे हम लिक्विड, और नंबर 3 गैस अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द्रव्यमान हमारी एक अदिश राशि है। वाकई द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान को m से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भार कौन सी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, प्रदिश राशि है, और इनमें से कोई नहीं। हमारी भार एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बल का एसआई मात्रक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से किस युग्म का मात्रक समान होता है? कार्य व समय का, वेग चाल का, शक्ति व बल का। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेग और चाल का मात्रक समान होता है। वेग व चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन अदिश राशि है, सदिश राशि है, प्रदिश राशि है, इनमें से कोई नहीं। विस्थापन एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जूल किस राशि का मात्रक है? जूल समय का है, बल का है, कार्य का है, और उपयुक्त में से सभी का है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस राशि को मापने के मानक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी मात्रक, ऑप्शन सी राशि, ऑप्शन डी प्रणाली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मात्रक कहते हैं किसी भी प्रणाली को मापने को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 1 प्रकार की, ऑप्शन डी 7 प्रकार की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूरक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस युग्म की राशि का मात्रक समान होता है? नंबर 1 कार्य ऊर्जा का, नंबर बी समय त्वरण का, नंबर सी दूरी और द्रव्यमान का, नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कार्य व ऊर्जा का मात्रक एक समान होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है व ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पूरक राशि समतल कोण का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी स्टेरेडियन, ऑप्शन डी मोल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेडियन होता है पूरक राशि। पूरक राशियाँ आपकी दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक कोण व नंबर दो घन कोण। तो कोण का मात्रक रेडियन व घन कोण का स्टेरेडियन। समतल कोण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? नंबर ए चाल, नंबर बी त्वरण और नंबर सी दूरी, नंबर डी शक्ति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और त्वरण का विमा पूछ दी जाए तो विमा होती है L t-2, या ऐसा भी लिखा आ सकता है m0L t-2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने किलोवाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति 746 वाट किलोवाट, 846 किलोवाट, 0.735 किलोवाट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 7.35 वाट। समझ सकते हैं ये किलोवाट, जबकि बराबर होता है 746 वाट के। तो किलोवाट को जब हम वाट को जब हम किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग देते हैं, तो इसलिए 7.35 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन, यह प्रथम चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के करा चुके हैं। अगली क्लास आपकी शाम को, अगली वीडियो आपको सेकेंड मिल